गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। 4.3 के अंदर बस आपको दो ही टॉपिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है और ट्रायंगल का एरिया अगर गिवन हो तो अदर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कंडीशन फॉर कोलिनियर। यदि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो कंडीशन फॉर कोलिनियर होती है। तो आज हम इन दो टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि ट्रायंगल के जो तीन वर्टेक्स होते हैं, तो एक वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 और थर्ड वर्टेक्स x3 y3 मानना होता है। अब हम इन तीन वर्टेक्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी कैसे लिखेंगे कि इस ट्रायंगल के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये x1 x2 x3, मतलब इसका क्या फॉर्मूला दे रखा है आपको डायरेक्ट। अब ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था 123 231 312 120 231 312 123 231 312। अब ये फॉर्मूला कैसे बना था मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि अपन ने 10th में पढ़ा था। तो इसके पीछे बनने का रीज़न क्या रहा था, तो उस टाइम पर मैंने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाया था, इस वजह से आपको एक्सप्लेन नहीं करा था। बट अब आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं फॉर्मूला बताऊँगा कि वो कैसे डिराइव हुआ था। देखिएगा अब आपको ट्रायंगल के जो तीन वर्टेक्स गिवन हैं, आप उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 तो रो नंबर 1 में लिख दीजिए। सेकंड कोऑर्डिनेट y1 y2 और y3 को आप रो नंबर 2 में लिख दीजिए। अब आपके पास तीसरा कोऑर्डिनेट बचा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रो नंबर 3 में 1 1 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमको 2 रो और 3 कॉलम मिल रहे थे, तो हमको एक रो और बनानी पड़ती और उस रो को हमको 1 1 1 सपोज करना पड़ेगा। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट बन चुका है। अब 3/3 का डिटरमिनेंट आने के बाद हमसे बोला है ट्रायंगल ABC का एरिया निकालिए। तो एरिया के अंदर हम जानते हैं कि हाफ होता ही है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कराया था, ये x1 लिखा, y2 माइनस y3, फिर x2 लिखा, मैंने यहाँ पर बीच वाला सिंबल माइनस कर देता हूँ, ये x2 लिखा, y1 माइनस y3 और x3 लिखा, y1 माइनस y2। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तो मैं यहाँ पर ये बीच वाले सिंबल को मैं पॉजिटिव मान के लिखूँगा, y2 माइनस y3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये मॉडुलस के अंदर रहेगा। और मॉडुलस के अंदर आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर मॉडुलस में अगर कोई साइन नेगेटिव में आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव करके लिखेंगे। तब देखो आपको फॉर्मूला बन रहा है 123 231 312। क्लियर। अगला टॉपिक आता है कंडीशन फॉर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियर में आपको एक ही लाइन पर 3 कोऑर्डिनेट गिवन दे रखे होते हैं और सेम फॉर्मूले को आपको बस 0 के बराबर करना होता है। ये x1, ये y2 माइनस y3, ये वही माइनस का साइन अंदर लेके गया, ये x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये आपका कंडीशन फॉर कोलिनियर का फॉर्मूला बन गया। तो अब आप यहाँ पर इन दो फॉर्मूले से एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे।
4.3 में गिनती के 5-6 क्वेश्चन हैं, तो मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगा, उसको देखकर आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यहाँ पर दिख पा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हमको गिवन है 10, 60 एंड 43। तो कहीं से भी कैसे भी आपने इसको जैसे x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3 सपोज कर लिया। अब आप वो ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखोगे, हाफ 123, 231, 312। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ से देखेंगे x1 की वैल्यू लिखी जैसे आपने यहाँ पर 1। अब y1 में से y2 में से y3 को माइनस करो तो 0 में से 3 को माइनस करके लिख दिया। x2 की वैल्यू लिखी 6, फिर y3 में से y1 को माइनस करके लिख दिया 3 में से 0 को, फिर लिखी आपने x3 की वैल्यू 4, फिर y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। तो हाफ की जगह हाफ, ये -3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18, हाफ की जगह हाफ, 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 15। ये 15 मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है, तो मॉडुलस जब आप हटाओगे तो पॉजिटिव साइन ही बाहर आ गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो आप उसको पॉजिटिव करके यहाँ लिख देते हैं। तो आपके ट्राइंगल का एरिया हो गया 15/2 मीन्स 7.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ऐसे ही ये ट्राइंगल का क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही आप कंडीशन फॉर कोलिनियर का क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आपको एक 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बोला है कि प्रूव करके बताओ क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जो आपका फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो आप लिख दोगे यस इट इज़ कोलिनियर। अगर 0 के बराबर नहीं आए तो बात अलग होती है। तो आपको ये x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, ये x3 y3 दे रखा है। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूले को आपको 0 के बराबर प्रूव करना होगा। तो आप जब इसका LHS सोल्व करोगे फॉर्मूले का, आप इस फॉर्मूले का LHS सोल्व करोगे तो ये आपके RHS के बराबर आ जाएगा, तो कोलिनियर होगा। तो मैं LHS की वैल्यू x1 जो कि मुझे ये दिख रही है, फिर y2 में से y3 को माइनस करा c + a, और इसका सिंबल चेंज हो गया माइनस से माइनस b, है ना। ऐसे सभी के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी गई है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ऐसे कट गया, सेकंड वाले में b से b कट गया, थर्ड वाले में c से c कट गया। जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दिया। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करा, इधर b को अंदर मल्टीप्लाई करा, इधर c को अंदर मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद सारी टर्म एक दूसरे से कट गई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होकर, तो आपका RHS 0 बन गया है। तो आप कह सकते हो कि ABC कोलिनियर होंगे। क्लियर। इसी तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि आपको 2 कोऑर्डिनेट गिवन है और कहता है कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है लाइन की इक्वेशन हमेशा x और y की फॉर्म में होती है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमने चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पर लाइन की इक्वेशन हमेशा x और y की फॉर्म में होती है। तो 2 कोऑर्डिनेट आपको 1, 2 और 3, 6 दे रखे हैं, तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट सपोज करना पड़ेगा x और y। तो लेट थर्ड कोऑर्डिनेट इज x, y। तो आपको कोलिनियर का क्वेश्चन पता है, एक लाइन जो कि हमेशा एक सीधी लाइन होती है। तो कोई भी लाइन सीधी कब होगी, जब वो कोलिनियर होगी। तो कोलिनियर की कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी। तो कोलिनियर की कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करा। पुट करने के बाद यहाँ पर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करा। तो देखिए 6 से 6 कट गया, 3y में से y गया तो 2y बचा, 2x में से 6x गया तो -4x बचा, माइनस का 4x उधर जाके प्लस का 4x हो गया, और 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करा, सॉरी काटा, 2 की टेबल से 4 कटा 2 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई 2x। तो आपकी इस क्वेश्चन को देखकर जो लाइन की इक्वेशन बनी है वो y बराबर 2x है। ओके, तो आप इसको देखकर 4.3 एक्सरसाइज को सोल्व कर लीजिएगा। वहाँ पर ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए, दूसरा कंडीशन कोलिनियर होगी, तीसरा लाइन की इक्वेशन, और चौथा आपको ट्रायंगल का एरिया गिवन होगा तो आपसे कोऑर्डिनेट की वैल्यू या के की वैल्यू फाइंड करवाएगा। तो आप जब कभी भी मॉडुलस को हटाएंगे तो याद रखिएगा, एरिया गिवन हो
और के की वैल्यू फाइंड करवाएगा तो एरिया के साथ प्लस माइनस का सिंबल लगाइएगा। ये मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था लाइन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, तो आप उसको देखिएगा और उसके बाद आंसर फाइंड करिएगा।